दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका दुनिया भर में बहुत क्रेज है, क्योंकि ये रेखा आपकी फीलिंग, रिलेशनशिप और आपके इमोशन को बताती है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी हाथ का पाम का एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें देश, काल और पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो हमें दो स्तरों पर समझना चाहिए इस चीज़ को। जनरली लव मैरिज कौन लोग करते हैं, किन लोगों का झुकाव लव मैरिज की तरफ होता है। देखिए, जो लोग बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही इमोशन या भावुक होते हैं, उन लोगों का झुकाव लव मैरिज की तरफ होता है। और हाथ में हमारे ऐसे निशान आ जाते हैं, ऐसे चिन्ह आ जाते हैं या पर्वतों का ऐसा उभार हो जाता है जिससे हम 100% ये समझ सकते हैं कि ये जातक प्रेम विवाह ही करेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में जो कुछ बता रहा हूँ अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ, केवल रीडिंग के स्तर से नहीं बता रहा हूँ। मैंने उन लोगों का भी हाथ एनालिसिस किया है जिन लोगों की लव मैरिज हुई है, सेम चिन्ह मैंने पाए हैं, और अरेंज मैरिज की लोगों का भी हाथ मैंने देखा है, पाम देखा है, उनमें भी वही चिन्ह पाए हैं अरेंज मैरिज की। तो आप इस वीडियो को पहले से लेके और लास्ट तक देखिए। दोस्तों, लव मैरिज को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना शुक्र का पर्वत देखना होगा। ये जो लाइफ लाइन है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं, क्योंकि जो हमारा शुक्र का पर्वत होता है वो होता है हमारे सेंटिमेंट्स का, हमारे पैशंस का। इससे हाथ में ये देखते हैं कि फैशन में हमारा कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नए तरीके की चीज़ों में जो आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारे समुद्र शास्त्र में इस स्थान को भद्री स्थान भी कहा गया है, मतलब भाई बहनों का स्थान। दूसरा दोस्तों, हम अब चंद्रमा की बात करें। जो ये स्थान होता है हमारा, ये चंद्रमा का स्थान होता है। ये हमें बताता है हमारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं और आपकी सोच को। जितनी भी हमारी यात्राएं हैं वो भी यहाँ से देखी जाती हैं। इस क्षेत्र को हमारे शास्त्रों में धर्म स्थान भी कहा जाता है। तीसरी चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे हम अपने बुद्ध पर्वत को। इसमें एक खड़ी रेखा होती है जिसको विवाह रेखा, रति रेखा या यूरिन लाइन भी कहा जाता है। ये रेखा हमें वो बात बताती है कि जिन लोगों से आपका डीप रूटेड कनेक्शन होगा या जिनका आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग आंतरिक तौर पे प्रभाव होगा। अब ये आपका गुरु भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। अब हम चिन्हों की बात करते हैं कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं जो हमें बताते हैं कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में बेल का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी विवाह रेखा को। ये बुद्ध पर्वत है, सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं। इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर लूँ
कुछ लोग कहते हैं इसमें जितनी लकीरें होंगी, जितनी लाइनें होंगी, उस आदमी के उतने प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपने कुछ ब्रह्मचर्य लोगों को देखा होगा, साधु संतों को देखा होगा, उनकी भी 2-3 लाइन होती है। क्या उनकी शादी होती है? या कुछ शादीशुदा लोगों को आपने देखा होगा कि उनके हाथ में लाइन ही नहीं होती है, तो उनकी क्या शादी के योग नहीं होते हैं? होते हैं। अगर ये लाइन आपकी हृदय रेखा की तरफ यूं कर्व लिए हुए हो, इस तरह से आई हो, तो ये बताती है कि इन लोगों का प्रेम विवाह होगा। दूसरा, अगर हमारी ये हृदय रेखा हमारे गुरु पर्वत के यहाँ से ठीक नीचे से, बीच से गुरु पर्वत के से चलकर आ रही हो, तो ऐसा लोगों का प्रेम विवाह के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये लोग जो भी सोचते हैं बहुत दिल से सोचते हैं और दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। अगर दोस्तों गुरु पर्वत पर, ये हमारी सबसे बड़ी उंगली है, तर्जनी उंगली, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसको गुरु पर्वत कहते हैं। इसमें अगर कोई क्रॉस का चिन्ह हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। गुरु की सभी क्वालिटी, बृहस्पति जी की सभी क्वालिटी इसमें होती है और इसे बहुत ही लक्की माना जाता है, और लव मैरिज चांस ये बहुत ज़्यादा बनाता है। अब एक और चीज़, यदि हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ एक और रेखा, जिसे मंगल रेखा कहते हैं, ये रेखा भी हो, तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी कृपा बहुत अच्छी इनके ऊपर रहती है। ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। यदि दोस्तों हमारी चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए, तो इन लोगों को महिलाओं से अधिक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या दोस्त हो। इनको शादी के बाद भी धनार्जन बहुत होता है और ये लव मैरिज का एक चांस है, लव मैरिज का एक सिग्नल है। ये कुछ चिन्ह थे दोस्तों जो लव मैरिज के बारे में बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।